नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है राम रायका और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण। नाम से स्पष्ट है कि केवल और केवल हमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। अल्फ़ाबेट के कुछ फैक्ट्स हमने कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में हमने जाने थे कि उनके क्रमांक यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और इसके साथ साथ उनके अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। आज हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए से जेड तक जो है वो आपकी अल्फ़ाबेट जो है वो लिखी हुई है, राइट। और अगर मैं इसके लेफ्ट साइड की बात करूँ, बाएं भाग की तरफ, तो वो आपका कौन सा होता है? ए वाला पार्ट जो है वो आपका लेफ्ट साइड से आता है। क्यों? क्योंकि ये अपने बाएं हाथ की तरफ है, इसलिए आपका लेफ्ट बन रहा है। अच्छा जी, राइट साइड से पहले नंबर पे कौन सा आता है? वो जेड आता है, क्योंकि ये अपने राइट हैंड की तरफ है। अब मान लो कि यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है वो मैंने रखे हैं और मैं आपको पूछता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर जो है वो आपका कौन सा होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ आप कि हमें कहाँ से गिनना पड़ेगा, ए की साइड से गिनना पड़ेगा कि जेड की साइड से? तो आप सभी का जवाब होगा कि सर हम गिनेंगे तो वो गिनेंगे 8th लेटर लेफ्ट साइड से। क्यों गिनेंगे? क्योंकि हमें कहा गया है कि बाएं से अपने को 8वां लेटर गिनाना है। तो बाएं से मतलब ए की साइड से, और ए की साइड से अगर 8वां लेटर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे क्या आ जाता है? एच आ जाता है और यही अपना जो है वो आंसर हो जाता है। हालांकि मैं पहले कह दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हम एक बार बेसिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आगे की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर। अब दाएं से जो है वो अपने को 7वां अक्षर गिनना है। अगर मैं जेड की साइड से गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया आपका? टी आ गया। ये अपन ने गिन लिया। लेकिन जब भी हम जेड की साइड से गिनते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट के ए से जेड तक के तो क्रमांक याद हैं। तो आप क्या करो कि राइट से आपको 7वां गिनना है ना, तो आप लेफ्ट से 7वां देखो। लेफ्ट से 7वां यानी कि ए की साइड से 7वां लेटर जो है वो आपका क्या आता है? जी आता है। और जी का अगर आप अपोजिट कर दो तो आपका क्या बन जाता है? टी बन जाता है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या जब कभी भी साइड चेंज करनी होती है ना किसी भी रो के अंदर, हम ए से जेड तक के अगर लेटर की एक रो मान लें तो 26 लेटर होते हैं, एक ज़्यादा में से आप घटा दो। यानी कि जब भी साइड चेंज करनी हो तो लेटर को कितने में से घटा दो? 27 में से। अब 27 में से 7 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 20, और 20 पे कौन सा अक्षर होता है? टी। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जनरली मुझे जो ज़्यादा पसंद आता है कि जेड की साइड से गिनना हो तो 27 में से घटाओ। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर जो है वो आपका कौन सा होगा? यानी कि विच लेटर विल बी द 6th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये निकालना है। सबसे पहले मैं आपको एक बार बेसिक से करके बताता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका किया जाता है। और विद्वान लोगों, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करना तो भूलना ही मत, ठीक है जी, क्योंकि ये सब मेहनत जो है वो आप सभी के लिए ही है और आप लोग ही साथ निभाएंगे तभी जाके जो है वो आपका और हमारा सभी का जो है वो अच्छा हो पाएगा। ये लीजिए जी, आपकी अल्फ़ाबेट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ए से लेकर जेड तक। अब अपन इसको बनाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर। अब बाएं से 5वां अक्षर आपका कौन सा होगा? ए की साइड से कि जेड की साइड से? तो आप सभी को पता है कि लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ की तरफ, और बाएं से 5वां अक्षर जो है वो आपका क्या बनेगा? ई जो है वो बन जाएगा। और बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, और इसके कहाँ जाना है? ई के कहाँ जाना है? दाएं जाना है, यानी कि राइट में जाना है। और कितना? 6। अब आप मान लो कि यहाँ पर ई पर खड़े हो, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ई के ऊपर। बताओ मुझे राइट में जाना है तो मैं राइट हैंड की तरफ ही तो जाऊँगा, मतलब आगे की तरफ जाऊँगा। और कितना जाऊँगा? 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 पे गया तो आंसर क्या आ गया? के आ गया। के अपना आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा और अपने को टाइम बचाना है। तो क्या करेंगे? हमें क्या करना है कि जब कभी भी हमें अपोजिट वर्ड की तरफ जाना पड़े, अपोजिट क्या होता है? बाएं का अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम क्या होता है? दाएं होता है।
कभी भी आपको बाएं से दाएं जाना पड़े, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि दाएं से आपको कहाँ जाना पड़े, बाएं। इंग्लिश वाले कहेंगे, हिंदी आप बता रहे हो, तो देखो भैया, कभी लेफ्ट से आपको राइट की तरफ जाना पड़े या फिर आपको राइट से लेफ्ट की तरफ, अपोजिट वर्ड है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लस जो है वो आपका कर देंगे। ध्यान रखना, जब कभी भी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाने पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर कभी भी सेम वर्ड पर जाते हैं, सेम यानी कि समान में, जैसे कि क्या हो गया, बाएं से अपने को कहाँ जाना पड़े, बाएं जाना पड़े, राइट। बाएं से बाएं जाना पड़े यानी कि लेफ्ट से अपने को कहाँ जाना पड़े, लेफ्ट, या फिर अपने को कहाँ जाना पड़े, दाएं से दाएं जाना पड़े। तो दाएं से दाएं यानी कि राइट से राइट, समान वर्ड की तरफ चलेंगे तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब ये प्लस और माइनस किनको करना है, ये भी आप जो है वो एक बार देख सकते हो कि किस तरीके से करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू समझ गए ना, जो गणितीय मान कितना कितना दिया गया है, सबसे पहले कितना है 5 और बाद में क्या है आपका 6, तो 5 और 6 को जो है वो आप लिख लो। अब इन दोनों के बीच में या तो प्लस लगेगा या आपका क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब देखिए, पहला नाम किसका है, बाएं का, दूसरा किसका है, दाएं का। बाएं से दाएं जाना है, प्लस वाली कंडीशन लगेगी कि माइनस वाली, तो आप कहेंगे सर अपोजिट वर्ड है बायां और दायां, तो मतलब प्लस करना पड़ेगा। विपरीत को जोड़ते हैं और समान को घटाते हैं, दिमाग में रखिएगा। तो 5 और 6 हो गए आपके कितने, 11। और 11 गिनना किस साइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाएं से बता रखा है, पहला से अगर आपको दे रखा है, इंग्लिश के अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ से आप समझ सकते हो। तो बाएं से आपका 11वां अक्षर यानी कि ए की साइड से 11वां अक्षर जो है वो आपका क्या होता है, के होता है। और के आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। ऑप्शन सी अपना आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं विद्वान लोगों, आगे अपने को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर जो है वो आपका कौन सा होगा। अब हम इनको यार बेसिक से तो करने वाले नहीं है, बेसिक से नहीं करने वाले हैं, तो हम विद्वान लोगों इनको करेंगे केवल और केवल ट्रिक से। हम क्या करते हैं, 20वां, तो हमने लिखा 20 भाई, अच्छा जी, के बाएं 7वां, तो हमने कितना लिख दिया 7। अब इन दोनों को प्लस करना है कि माइनस करना है, अभी आप ही बताइए। तो यहाँ पर ये बायां है और ये भी आपका बायां है, दोनों समान आ गए, तो समान में हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, इक्वल एक जैसे आ गए, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 20 में से 7 घटाया तो आपका कितना बना, 13। अब 13 एक ही साइड से गिनना है कि जेड की साइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बता रखा है बाएं से यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट मतलब आपका ए वाली साइड से, और ए वाली साइड से आपका 13वां अक्षर जो है वो आपका कौन सा बनता है, तो विद्वान लोगों वो बनेगा आपका एम। और एम कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी को करेक्ट कर दिया, हमारा काम हो गया बहुत आसानी के साथ में और इजी वाले तरीके से। अब बताओ कि इससे आसान क्या बनेगा आपके एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है, चलिए थोड़ा सा तो अटकाएगा वो अपना एग्जामिनर, थोड़ा बहुत ही अटकाता है, ज़्यादा अटकाता ही नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 28वां अक्षर जो है वो आपका क्या होगा। सेम प्रोसेस है आपकी, उसी तरीके से करेंगे कि आपने सबसे पहले लिख दिया क्या, 10 लिख दिया, और यहाँ पर कितना लिखा है 28। दोनों में प्लस करोगे कि माइनस करोगे, तो ये बायां है और ये आपका क्या है, दायां है। बायां और दायां जुड़ेगा कि घटेगा, तो आप कहेंगे कि सर ऐड होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट वर्ड है। तो 10 + 28 आपका कितना हो गया, 38। अब सर 38 गिनना किस साइड से, बाएं से, लेकिन सर ए से जेड तक तो होते ही 26 अक्षर है, 38 बना कहाँ से दें। अब नए साइंटिस्ट तो अपन बन नहीं सकते, विद्वान लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। क्या करना होता है कि आपकी अल्फ़ाबेट जो होती है वो साइक्लिक ऑर्डर में होती है। इसी टॉपिक में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर नहीं लेनी है, बाकी पूरी अल्फ़ाबेट में साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब समझते हो आप, ए से लेकर जेड, और इसके बाद में जेड के बाद में कौन सा लेटर स्टार्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए की साइड से 38वां गिनना है, तो यहाँ पर ए से जेड तक चले तो कितने हो गए, 26 हो गए। टोटल कहाँ तक जाना था, 38 तक। बच गए कितने अपने पास में, रिमेनिंग कितने बच गए, 12। अब 12 गिनना है तो जेड के बाद में क्या आ जाएगा, ए, यानी कि 12वां लेटर और चाहिए अपने को। तो यहाँ से जाएंगे तो 12वां लेटर आपका कौन सा हो जाएगा, एल। 26 और 12 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। तो 12वें नंबर पे या 38वें नंबर आप कह सकते हो, तो वो आपका कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी की तरफ। और ऑप्शन बी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन यार,
लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अपने को। देखो नया क्वेश्चन आपको, अब क्यों नया क्वेश्चन है, सबसे पहले तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर आपको सीधा अगर आप करेंगे ना, एक बार स्क्रीन को पोज करो और अब आप इसका आंसर करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपके बच्चे जो है, आप लोग जो है वो इसको गलत करने के चक्कर में रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं पांचवें अक्षर, इतना ही क्वेश्चन होता था। उसके भी पूछ लिया कि दाएं छठा अक्षर जो है वो कौन सा होगा। इस बार बाएं दाएं के नाम आ गए 3 बार। ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन सबसे पहले बेसिक से जान लो। क्यों? क्योंकि अपने को जो है चीज़ें सही करके देखनी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट की, तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट जो है वो मैं यूँ लिख दूंगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। पता तो चलेगा क्योंकि आप देख रहे होंगे। तो JKLMNOP QRSTUVWXYZ, दीज आर द अल्फ़ाबेट लेटर्स। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बाएं से चौथे अक्षर। अब बाएं से यानी कि एक ही साइड से और एक ही साइड से चौथा अक्षर जो है वो आपका कौन सा बनता है, डी बनता है। चलिए जी, और के दाएं पांचवा अक्षर, और इसके दाएं 5 अक्षर जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि कहाँ पर आगे, आई पर आगे। के दाएं अपने को कहाँ जाना है, छठे अक्षर, मतलब इसके भी दाएं जाना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि आंसर कितना हो गया, ओ हो गया। इस तरीके से आए तो आंसर अपना बेसिक से क्या है आपका, ओ आया। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, हमने 4 लिखा। इसके बाद में कितना दिया गया है, 5 लिखा। इसके बाद में कितना लिखा, 6 लिखा। अब यार बाएं से दाएं जाना है, तो बाएं से दाएं तो आपका प्लस हो जाएगा। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9। आपने गलती कहाँ करी होगी कि सर दाएं से दाएं जाएंगे, दाएं से दाएं जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, तो यहाँ माइनस लगा दिया। तो फिर आपका सी जो है वो आंसर आना चाहिए था। मतलब आप ऑप्शन बी को टिक करते, बट ऑप्शन बी सही आंसर नहीं है, क्योंकि अपने को उसके भी दाएं जाना है। तो कंपैरिजन जो भी होगा ना अपना का बाएं और दाएं का, वो पहले वाले वर्ड से होगा, ध्यान रखिएगा। बाएं से दाएं गए तो आपको क्या करना पड़ा, प्लस करना पड़ा। अब इसी बाएं से अपने को दाएं जाना है तो भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो कंपैरिजन हमेशा पहले वाले वर्ड से कीजिएगा। बाएं से दाएं गए तो आपका प्लस, 4 5 9 और 6 कितने हो गए, 15 15 गिनना के साथ 22। बाएं से मतलब आपका क्या, ओ, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी, जब भी बाईं साइड से गिनेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। उम्मीद करूंगा ये सब चीज़ें जो है वो आप अपने हैबिट में ले आएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर जो है वो आपका कौन सा होगा। इस बार थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। पहले सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, और यहाँ पर कितना दिया गया, चौथा अक्षर, यानी कि कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। दोनों के बीच में प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, अब आप ये बताओ। दायां और इसके बाद में क्या है, बायां, दोनों एक जैसे तो है नहीं, मतलब अपोजिट, और अपोजिट पे क्या लगाते हैं, प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा, 11। क्या 11 पे के कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दाएं से अपने को बताया है, मतलब किससे, जेड की साइड से जो है वो अपने को काउंट करना है। तो विद्वान लोगों नोट करके आप लिख सकते हो कि जब भी जेड से काउंट करेंगे, जब भी जेड से काउंट करेंगे, ध्यान रखना जेड से काउंट केवल ये हाफ के भी क्वेश्चन आएंगे आगे, उनमें अपने को इस तरीके की चीज़ें नहीं लगानी है। जहाँ तक लगानी है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी जेड से काउंट करें तो 27 में से घटा देना। कितने में से, 27 में से। अब 27 में से घटाने पर आपको क्या मिलेगा कि उसकी लेफ्ट साइड से वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि उसकी साइड चेंज हो जाएगी। 11 है, हमें दाएं से यानी कि जेड से गिनना, जेड से गिनना तो 27 में से घटाना है, और 27 में से 11 घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16। 16 पे क्या आ जाएगा, पी, यानी कि ऑप्शन सी। अगर आप चाहते हैं कि 27 में से ना घटाए तो 11वां अक्षर क्या होता है आपका, के होता है, और के का अपोजिट क्या हो जाता है, पी। तो उस तरीके से भी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं कितना होगा, 5वां अक्षर जो है वो आपका कौन सा होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। वापिस अपन लिखेंगे 22 और आपका कितना हुआ, 5। प्लस करना है कि माइनस, तो ये दायां है और ये भी दायां, दोनों एक जैसे हैं, तो माइनस करेंगे तो आपका कितना हो गया, 17। अब विद्वान लोगों एक चीज़ का ध्यान रखो कि यहाँ पर अगर 17वां लेटर गिनना है तो गिनना कहाँ से, एक ही साइड से कि जेड की साइड से, तो हमें दिया गया दाएं से, दाएं से यानी कि राइट से, और राइट से आपका जो है वो जेड की साइड से आता है। जेड की साइड से जब भी काउंट करेंगे तो कितने में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे। अगर आप इसको 27 में से घटा दोगे तो आपका कितना बनेगा, 10। 10 का मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर बिल्कुल बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा।
और कंडीशन किस तरीके से दी जाती है कि यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में है, अपोजिट ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर जिसको आप कह सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में लिखने से अल्फ़ाबेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है Z से लेकर A तक, तो क्या आपके लेफ्ट या राइट विद्वान लोगों चेंज होते हैं क्या? नहीं, लेफ्ट या राइट नहीं चेंज होते, उनके अक्षर जो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि लेफ्ट पहले भी इस साइड था, राइट इस साइड था, अब भी वही है, लेकिन Z इधर आ गया लेफ्ट पे और राइट पे क्या चला गया? A चला गया। तो अपने को काम जो है वो वही करना है प्लस माइनस का। तो सबसे पहले वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो कौन सा अक्षर दाएं से 11वें अक्षर, अब दाएं से अपने को क्या होना चाहिए? 11वां अक्षर जो है वो अपने को निकालना है। तो दाएं से 11वां अक्षर के बाएं कौन सा है आपका? 5। अब 11 और 5 जो है वो आपको दिए गए हैं। अब इस 11 और 5 में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, अब आप ये बताओ। तो ये आपका दायां है और ये आपका बायां है, अपोजिट वर्ड आपस में ऐड होते हैं। 11 और 5 कितना हो गया? 16 हो गया। दाएं से अपने को गिनना है, मतलब एक ही साइड से कि जेड की साइड से? तो दायां इस साइड वर्णमाला विपरीत क्रम में होने से एक ही साइड है, तो एक ही साइड से 16वां लेटर हमें कोई 27 में से माइनस नहीं करना, एक ही साइड से तो अपने को याद ही होता है। तो आपका 11 पे क्या 16 पे क्या हो जाएगा? आपका P हो जाएगा, और P जो है वो आपको क्या दिया गया? ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। यही अपना आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर होगा? अब सबसे पहले लेफ्ट से अपने को कौन सा दे रखा है? 9वां अक्षर, यानी कि ये 9 लिखा मैंने, और राइट से जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 13वां। तो उसके राइट में अपने को कितना जाना है? 13। बाएं से दाएं जाओगे, प्लस करोगे कि माइनस, तो आपका एक ही जवाब होगा कि सर प्लस करेंगे, अपोजिट वर्ड है। 13 और 9 अगर हमने प्लस कर दिए तो 13 और 9 कितने हो जाते हैं? 22। लेकिन अल्फ़ाबेट आपकी क्या है? रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जेड से लेकर कहाँ पर है? ए की तरफ। गिनना किस साइड से है? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट आपका क्या होता है? जेड होता है यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में होने पर। तो विद्वान लोगों, अगर जब भी जेड से अगर हम गिनते हैं तो हम कितने में से माइनस करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं। और 27 में से अगर आप 22 को घटा देते हो विद्वान लोगों, तो बचेंगे कितने? 5। और 5 पे कौन सा लेटर हो जाता है? ई। ई कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन ए के अंदर। टिक कर दो, बढ़िया तरीके से नंबर वाला काम जो है वो आपका हो जाएगा। तो ये आपके रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस थे। कहीं किसी तरीके की दिक्कत आएगी नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप समझ गए होंगे। लेकिन कई बार बेस्ड ऑन हाफ भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अर्धांश पर आधारित। आप सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट में लेटर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, वो आपके कितने होते हैं? ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। लेकिन मान लो ये 26 अक्षर है, इसको मैं 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूं तो आपके कितने बन जाएंगे? 13 और 13। कौन कौन से हो जाएंगे? ए से एम तक, एन से लेकर जेड तक। तो अगर इस तरीके से हुए तो ए से एम पहला टुकड़ा हो गया, यानी कि फर्स्ट हाफ जिसको कह सकते हो, प्रथम अर्धांश आप कह सकते हो। इसके बाद में सेकंड हाफ, वो आपका क्या हो जाएगा? एन से लेकर जेड तक, और 13 अक्षर इसमें और 13 इसमें। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में उस क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशन जो है वो अपने को दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है इफ फर्स्ट हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब विद्वान लोगों, अल्फाबेट ए से जेड तक ही है, लेकिन ए से लेकर एम तक, राइट, और एन से लेकर जेड तक, ये ए से जेड हो गई है, लेकिन टुकड़े हो गए तो मैंने 2 पार्ट कर दिए। अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो। क्या सेकंड हाफ के बारे में कुछ कहा? क्या नहीं कहा। अगर सेकंड हाफ के बारे में नहीं कहा तो केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही चेंज करना है। मतलब हमने क्या कर दिया? एम से लेकर ए और एन से लेकर जेड। देखिए, एम से लेके हमने ए तक बना दिया और वापस एन से लेकर जेड, सेकंड हाफ को कोई टच नहीं करना। अब यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि लेफ्ट वाला हिस्सा बताओ। लेफ्ट हमेशा इस कॉर्नर पे रहेगा। लेफ्ट वाला हिस्सा जो है वो आपकी लेफ्ट वाली साइड, बाईं साइड जो है वो एम है। अब राइट साइड आप जो है वो ए से मत चालू कर देना भाई, कॉर्नर पे ही लेफ्ट और राइट होते हैं। तो इसका कॉर्नर जो है वो आपका यहाँ पर बनेगा, यानी कि राइट साइड जो है वो आपकी क्या बनेगी? जेड बनेगी। शायद हो सकता है कि ये चीज़ें आपको उतनी ही अच्छे से क्लियर हुई है जितनी मैंने बताई हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि सेकेंड हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अब केवल और केवल किसको छेड़ना है? केवल और केवल सेकंड हाफ को, यानी कि ए से एम। फर्स्ट हाफ को बिल्कुल नहीं टच करना, सेकंड हाफ को चेंज कर दो तो जेड से क्या हो जाएगा? एन। यहीं पे लिखा हुआ है, ए से लेके एम लिखा हुआ है और जेड से एन लिखा हुआ है। लेफ्ट आपका क्या बनेगा? ए बनेगा कॉर्नर पे, और राइट से जो है वो आपका क्या बनेगा? एन बनेगा। दिमाग में और ध्यान से चीज़ें जो है वो देख लेना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या कहा गया है? मान लीजिए कि दोनों अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए, दोनों को लिखा गया तो पहले को भी उल्टा करेंगे, यानी कि एम से, और दूसरे को भी करेंगे तो जेड से एन हो जाएगा आपका। यहाँ पर एम से ए और जेड से एन जो है वो आपका लिखा गया है।
अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट वाली साइड जो है आपकी कौन सी बनेगी तो m बनेगा, और राइट वाली साइड अगर मैं कहूँ तो आपका क्या बनेगा, n बनेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन कर लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, इफ फर्स्ट हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है तो m से लेकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद में क्या करा है, कौन सा अक्षर दाएं से छठे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, तो छठे के बाएं 11वां, यानी कि एक तो 6 है और एक क्या है आपका 11। अब प्लस करोगे कि माइनस करोगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ पर पहला दायां है और दूसरा क्या है, बायां है। दायां और बायां को क्या करते हैं अपन, प्लस, क्योंकि अपोजिट वर्ड है। तो 11 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। लेकिन 17 गिनोगे किस साइड से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड आपको अपने को कुछ कहा नहीं है, तो n से लेकर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सेकंड आपको अपने को बिल्कुल टच नहीं कर रहा। तो 17वां अक्षर गिनना है, वो गिनना कहाँ से है, दाएं से, यानी कि राइट साइड से। अब राइट साइड कौन सी होगी आपकी, जेड वाली साइड होगी। तो जेड से एन तक जाओगे तो आपके कितने लेटर हो गए, 13 हो गए। निकालना कितना है, 17वां। 13 के बाद में 14वें पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 15 पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 16 पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और डी जो है वो आपका कितने पे हो जाएगा, 17 पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या डी ऑप्शन में दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में ही डी दिया गया है। तो आंसर क्या हो गया, डी। समझ में आ गया होगा विद्वानों, कुछ भी नहीं किया हमने, प्लस माइनस किया, राइट साइड से हम ले आए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, यदि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में है। अब सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में जो है वो आपका लिखा गया है, तो m से लेकर a लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो a से लेकर m रहेगा। दूसरे को चेंज कर देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, z से लेकर आपका क्या बनेगा, n। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, n से z ही रखा, क्योंकि सेकंड हाफ को बिल्कुल चेंज नहीं था। यहाँ पर सेकंड हाफ को बोला तो केवल सेकंड हाफ को चेंज किया, फर्स्ट हाफ को बिल्कुल नहीं किया। तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर। अब 21 है और उसके बाद में कितना है, 15 है। लेकिन पहला नाम भी बायां और दूसरा भी बायां, सेम वर्ड आ गए, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 21 में से 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 6 जो है वो आपका बच जाएगा। और 6 किस साइड से गिनना है, लेफ्ट से गिनना है, यानी कि बाईं साइड से। अब बाईं साइड से अगर आप एक ही साइड से अगर आप गिनोगे, छठा अक्षर अगर आप गिनोगे तो एक ही साइड से, तो कुछ चेंज ही नहीं करना। पहले पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। छठे पे क्या आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। क्या एफ ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ऑप्शन बी को टिक कर दिया हमने, हमारा क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया होगा चीज़ें, और चीज़ें समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी ही आसान है और इससे ज़्यादा अपने को डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। नया क्वेश्चन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आ जाएं, घबराने की ज़रूरत कभी भी नहीं है। विद्वान लोगों को क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 7वें और राइट से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है ना, तो अल्फ़ाबेट से ही हो जाएगा। अल्फ़ाबेट ए से जेड तक अगर आप लिख के भी इसको कर लोगे तो भी आराम के साथ में हो जाएगा। बेसिक से बात कर लेते हैं, फिर ट्रिक भी मैं आपको इसकी बता दूंगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, बेसिक से ही आपका फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पर क्या है, ए से लेकर जेड तक की अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो देखिए जी, ABCDEFGHIJKLM, राइट। इसके बाद में क्या है, NOPQRSTUVWXY और Z, ये आपके अल्फ़ाबेट के सारे जो है विद्वान लोगों क्या हो गए, लेटर्स हो गए। अब अपने को कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें, बाएं से 7वां लेटर, लेफ्ट से 7वां लेटर आपका कौन सा हो जाएगा, जी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। जी अगर आपका हो गया है तो बाएं से 7वां लेटर आपका जी है। और राइट से 8वां, अब राइट से 8वां गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां लेटर जो है वो आपका क्या हो गया, एस। अब इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं ये अपने को निकालना, तो काउंट कर लो यार। दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, बेसिक है तो क्या हुआ, अपने को 10-15 सेकंड में तो ये क्वेश्चन वैसे ही होना है आपका। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 और 11। तो लेटर कितने हो गए आपके, 11 हो गए, आपका काम बन गया। लेकिन सर हमें तो जो है विद्वान लोगों फॉर्मूले से करना है, मान लो तो रैंकिंग एंड ऑर्डर एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वहाँ पर जो है वो मिड पर्सन जो है वो अपने निकालने की कुछ ट्रिक जो है वो आपकी आएगी। अब कैसे करेंगे इसको, मिड पर्सन जब कभी भी निकालने होते हैं ना, तो दिमाग में रखना कि जितने टोटल होते हैं, टोटल कितने हैं आपके, उसमें से लेफ्ट और राइट का टोटल जो है वो आप घटा दो, आपका मिड पर्सन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 7 और ये 8, ये कितने हो गए, 7 और 8 कितने हो गए, 15, बाकी बचे आपके कितने, 11 15 11 26, बात खत्म, सीधा ही आ गया ना यार। तो इसी तरीके से तो करते हैं, टोटल आपके लेटर कितने होते हैं, 26,
लेफ्ट से वैल्यू अपने को कितनी दी थी, बाएं से कितना 7, और राइट से वैल्यू कितनी दी थी 8। 7 और 8 कितने हो गए 15। 26 में से अगर आप 15 माइनस कर दोगे तो आपके कितना बनेंगे 11। 11 किस में दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को टिक कर दिया हमने। समझ में आ गया होगा। तो इजी सा क्वेश्चन था। क्या करना है, टोटल में से लेफ्ट और राइट का टोटल घटा देना है, बस इस तरीके से। अच्छा जी, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर है। अभी आपको नहीं पूछ लिया, कोई बात नहीं विद्वान लोगों। सबसे पहले मैं ट्रिक से करने की कोशिश करता हूँ कि सर आपने जो मिड पर्सन या मिड लेटर जो है वो अपने को बताए, वो किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो मिड लेटर निकालने के लिए टोटल माइनस आपका कितना करना पड़ता है, लेफ्ट प्लस राइट करना पड़ता है। तो टोटल तो आपका 26 ही है, माइनस लेफ्ट से आपका कितना है 20वां अक्षर है सर, और राइट से जो है वो आपका कितना है सर 15 है। तो 26 माइनस 35 सर, 26 में से 35 जो है वो आपका घटता ही नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हुआ विद्वान लोगों, वहाँ पर भी जब रैंकिंग एंड ऑर्डर में करेंगे तब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बन रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पर, बेसिक पे, ताकि चीज़ें आपकी और क्लियर हो और इनहांस हो। EFGHIJK LMNOPQRST UVWXY और Z, ये लीजिए अल्फ़ाबेट आपकी हो गई डन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर आप जब कभी भी गिनोगे ना विद्वान लोगों, तो आपका 20वें अक्षर क्या हो जाएगा T, और राइट से आपका 15, राइट से आपका 15 यानी कि लेफ्ट से आपका 12 यानी कि कितना बचेगा L। राइट से अगर आप 15 गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे क्या आएगा L। अब इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं आप ये गिन लो। ये आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 लेटर हो गए। जब कभी भी अगर ये वाली वैल्यू छोटी हो जाए टोटल और लेफ्ट और राइट का टोटल ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब ये दोनों लेटर एक दूसरे को क्या कर गए, क्रॉस करके बैठे हुए हैं। देखो ये यहाँ पे आगे चला गया, ये आपका यहाँ पे आ गया। ऐसे कंडीशन में अगर मुझे फॉर्मूला से करना है, आंसर तो अपना 7 आ ही गया, ऑप्शन डी पे टिक करना ही करना है, बेसिक से हमने कर लिया। लेकिन जितना भी मान ज़्यादा जाता है, 26 और 35 में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बड़े में से छोटा घटाएं तो आपका कितना आता है 9 आता है सर। जितना भी ज़्यादा जाए उसमें से हमेशा कितना कम कर दो, 2 कम कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 2 क्यों कम हो गया, क्योंकि टी और एल जो है वो 2 बार काउंट हो गए, इसलिए आपके 2 माइनस जो है वो हुए हैं, बाकी होना चाहिए एक बारी। तो क्या करते हैं, ज़्यादा चला जाए तो कितना घटा देना, जितना भी ज़्यादा जाए उसमें से 2 माइनस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और कमाल का है, मतलब थोड़ा सा उसमें और चीज़ें ऐड की गई है। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। एकदम बीच में जो है वो बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। सर अल्फ़ाबेट का काम है, अंग्रेजी वर्णमाला का काम है, तो एक बार जो है वो आप हमें अंग्रेजी वर्णमाला ही जो है वो लिख के बता दो, उसी से हम करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तब तक आप दिमाग लगाओ इसके ऊपर कि और क्या बेसिक सबसे बढ़िया तरीका जो है वो अपना क्या हो सकता है, जिससे कि अपना आंसर जो है विद्वान लोगों जल्दी बन जाए और ईजिली जो है वो आपका सोल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक है जी। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये लीजिए जी, X Y और Z आपके लेटर हो गए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें, अब बाएं से 7वां अक्षर जो है वो अपने को देखना है। बाएं से 7वां अक्षर श्रीमान क्या होता है, जी होता है, और दाएं से 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर जो है वो आपका क्या होता है, एस होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर, अब बीच में अक्षर ये कौन सा, मतलब समझ में नहीं आया। समझो आप, मान लो कि आपके पास में 3 आदमी हैं, 3 आदमी है, तो इन तीनों आदमियों में सबसे बीच में कौन है, ये वाला बीच वाला। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी एक है और राइट में भी क्या है, एक है। लेफ्ट और राइट में वैल्यू जो है वो आपकी बराबर है। मान लो यहाँ पर 5 होते, 5 इस तरीके से बनते ना, किस तरीके से, 2 इधर 2 इधर। मान लो 7 होते तो आपके 3 इधर 3 इधर, आपके 9 होते तो 4 इधर 4 इधर, 11 होते तो आपके 5 इधर 5 इधर। समझ में आ गया। अब इनके बीच में कितने अक्षर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हैं बीच के अंदर। तो कितने कितने के टुकड़े बनेंगे, 5 इधर आ जाएंगे 5 इधर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी, 5 हो गए। देखो 2 ये हो गए, 3 ये 5 हो गए। यहाँ पर भी कितने हो गए, 5, 5 इधर 5 इधर। तो बीच में क्या आ गया, एम। तो एम किस में दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर आपका काम हो गया। लेकिन सर हमें तो ऐसा चाहिए नहीं, आप तो ट्रिक बता दो सिंपल सी, जिससे आसानी से हो जाए। तो क्या करना है, ट्रिक के लिए सुन लो। पहले का बायां, पहले की बाईं तरफ से कंडीशन और दूसरे की भी अपने को बाईं तरफ से स्थिति लेनी है।
एक का लेफ्ट है तो दूसरे का भी आप लेफ्ट निकालो और 2 से भाग दे दो, बस बात खत्म। क्या है, पहले का बायां, बाएं से कितना है आपका 7 है, ठीक है जी, ये आपका हो गया। अब दूसरे का भी बाईं तरफ से अपने को स्थान निकालना है। दाईं तरफ से कोई अक्षर जो है वो 8वां है, यानी कि z की साइड से 8वां है, तो a की साइड से कितना होगा, आप उसका अपोजिट कर दो, जो s होता है, मतलब दाएं से आपका क्या होता है, s होता है ना। अब s का अगर मैं क्या कर दूं, h कर दूं, समझ में आया क्या। यहां पर ये अपना जो है वो आपका क्या है, 8वां अक्षर है। दाएं से कौन सा है, 8वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर है। अगर उसको बाएं से बनाना है तो कितने में से घटाऊंगा, 27 में से। 27 में से अगर मैं घटाता हूं तो विद्वान लोगों वो आपका कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। अगर आप इस s को a की साइड से गिनते तो कितने नंबर पे आता, 19 नंबर पे आता। समझ में आ गया, पहले का बायां 7 और दूसरे का भी बायां बनाना है तो दाएं से 8वां था तो बाएं से कितना हो जाएगा, 19वां, कितने में 27 में से घटाकर, ठीक है, बटे 2 कर दो। 19 और 7 कितने हो जाएंगे, 26, 26 में 2 का भाग दिया तो कितना बना, 13, 13 पे क्या होता है m, m आपका किस में दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर। शायद, और शायद क्या, पूर्ण विश्वास हमें आपको समझ आया है। बहुत ईजिली से अपन ने उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां और दाएं से 11वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। बीच में अक्षर पूछा है, हम वही वाली कंडीशन लगाते हैं। कौन सी वाली कंडीशन, पहले का बायां प्लस दूसरे का भी बायां, पहले लेटर का लेफ्ट प्लस दूसरे लेटर का भी जो है वो अपने को लेफ्ट लेना है, दूसरे का भी जो है वो बाईं साइड जो है वो अपने लेनी है, और उसको कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो पहले का बायां, बाएं से कितना नंबर पे है, 10 नंबर पे। और कोई लेटर अगर 11 नंबर पे होता है राइट से 11वां, राइट से 11वां, यानी कि 27 में से अगर आप 11 घटा देते हो तो वो बाईं तरफ से कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 10 और 16 बटे 2, 10 और 16 कितने हो जाएंगे, 26, 26 में 2 का भाग दिया कितना बना, 13, 13 पे क्या होता है आपका m, और m किस में दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर उड़ा दिया जी, हो गया ना। तो ये अपने अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस थे। अल्फ़ाबेट के मतलब जब उल्टा कर दे, सीधा कर दे, बीच में पूछ ले कोई, बीच में कुल कितने लेटर है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। लेकिन विद्वान लोगों ध्यान रखो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट से जब क्वेश्चन आते हैं तो लेटर पेयर पर जो है ना क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बेस्ड ऑन लेटर पेयर। बहुत कमाल की चीज़ है ये लेटर पेयर। इसको जो है वो ढंग से डील करो, इसको ढंग से स्टडी करो, तभी जाके चीज़ें बनेगी। लेटर पेयर, यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा कि शब्द टेढ़ी में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़ेंगे, उनके बीच में उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। ये कुछ जो है वो समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश में भी इसी तरीके का आएगा कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड क्रेडिबल सच दैट देयर आर एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज देयर आर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये अपने को दिखा गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, विद्वान लोगों बताओ, पार्क। पार्क लिखा है, जानते होंगे आप पार्क के बारे में, जाते भी होंगे, सुबह वॉकिंग करने भी जाते होंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर P और R के बीच में जो है वो कितने लेटर हैं। वापिस सुनो मेरी बात, मैंने कहा बीच में कितने लेटर है, मैंने ये नहीं कहा कि बीच में कौन सा लेटर है, बीच में कितने हैं। तो आपका क्या जवाब होगा, सर 1 लेटर है। अच्छा जी, अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला P और R के बीच में कितने लेटर होते हैं, श्रीमान 1 ही होता है। तो ऐसे अपने को जोड़े जो है वो ढूंढने हैं, और उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। मतलब सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अल्फ़ाबेट A से लेकर Z ही माननी है। क्यों माननी है, क्योंकि ऐसे तो फिर पेयर अगर हम घुमाते रहेंगे ना A से Z, फिर वापस A से चालू कर देंगे तो पेयर आते रहेंगे, हम लगे रहेंगे। तो अल्फ़ाबेट A से Z तक ही अपने को रखनी है। सबसे पहली बात तो ये, इस तरीके के क्वेश्चन में दिमाग में रख लेना आप। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं। तो अपने को किस में निकालना है, क्रेडिबल में जो है विद्वान लोगों को निकालना है। क्या किस तरीके से करेंगे समझ जाओ आप। सबसे पहले मैं इस वर्ड को जो है वो आपको लिख रहा हूँ, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। CREDIBLE। लेटर पेयर निकालने के लिए मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ। अल्फ़ाबेट A से Z तक ही माननी है, ठीक है जी, और एंड तक गिनना है, ठीक है जी, और इसके अलावा बोथ साइड देखना है। अब तीनों बातों के मतलब जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। पहले मैंने ये 3 चीज़ें जो है वो आपकी लिख ली है। इन सब चीज़ों का यूज इसमें करेंगे। 2 तरीके हैं इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, या तो आप इन पे नंबर लिख दो,
और नंबर याद नहीं है तो बिना नंबर के कर लो, नंबर याद होने चाहिए, मतलब ऐसी तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलनी चाहिए कि नंबर याद नहीं है इनके। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट से सीधा कर लेते हैं। हमारी अल्फ़ाबेट में मतलब जो अक्षर जहाँ पे आएगा वहीं से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर सी है तो सी के ऊपर सी बोलना है और सी से आगे चल जाना है, सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे। तो देखो सी के बाद में क्या आया, डी। देखो सी के ऊपर सी बोलना है, सी डी ई, ये देखो जी सी से ई में एक ही लेटर होता है बीच में और यहाँ पर भी एक है, सी डी ई बन गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि एंड तक बोलना है, क्या एंड तक, मतलब सी और ई मिला, इसका मतलब बीच में सी को छोड़ मत देना, लास्ट तक लेके जाना है इस तक, तो एंड तक अपने को बोलना है। और बोथ साइड बोलना है, मतलब पहले इधर भी चेक करना और इधर भी चेक करना है। पहले हम क्या कर देंगे, CREDIBLE इधर से इधर चेक कर लेते हैं, फिर राइट से लेफ्ट भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, CDEFGHIJ कहीं पर भी मैच नहीं हुआ, केवल ई के अलावा, कोई बात नहीं। तो अपना सी का काम हो लिया। इसके बाद में चलते हैं आर से। तो अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, आर से स्टार्ट हो जाएगी। RSTUVWX नहीं बन रहा, कोई बात नहीं है। चलिए मैंने क्या कहा कि पूरा बोलना है अपने को, ई से चालू कर देंगे। अब EFGHIJ नहीं बन रहा, कोई बात नहीं है। अब आर का भी काम हो गया, यहाँ पर ई का भी काम हो गया। अच्छा जी, डी से चलते हैं, DEFGH सर नहीं बन रहा है डी से, कोई बात नहीं। IJKL नहीं बन रहा सर, कोई बात नहीं है। BCD नहीं बन रहा, LM नहीं बन रहा, ई से आगे जा नहीं सकते क्योंकि लेटर नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि बोथ साइड अपने को बोलना है, मतलब अब ई से चालू कर देंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा, क्योंकि आपके ऑप्शन जो है वो इसी तरीके से रहेंगे, 1 3 4 6 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ई से चालू करते हैं, EFGHIJKL नहीं बन रहा सर, LMNOPQR नहीं बन रहा सर। BCD देखो, बी से चालू किया, बी और डी देखिए दूसरा, BCD, लेकिन मैंने क्या बोला, एंड तक बोलना है, BCDE कौन सा बन गया, तीसरा। समझ में आ रहा है, BCDEFG। आई से चालू करेंगे, IJKLM नहीं बन रहा। DE देखो, डी और ई ये मैच कर गए ना, तो कौन सा हो गया, चौथे नंबर का। DEFGEFGRS, सी से आगे जा नहीं सकते। टोटल लास्ट कितना है, 4। तो लेटर पेयर कितने बन गए आपके, 4। ठीक है जी, कौन कौन से बने वो आप देख लो। एक तो सी से ई जो है वो आपका बना हुआ है, इसके बाद में आपका बी से डी बना, एक बी से ई बना है और एक डी से ई बना है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा और बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि आप जो है वो ना कर सके या फिर मतलब आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो जाए। इसमें ऐसा सवाल ही नहीं उठता है विद्वान लोगों। आगे की तरफ मूव करते हैं, एक क्वेश्चन जो है वो हम और कर लेते हैं, ताकि क्या हो कि आपका कोई चीज़ें जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है जी। अपने को क्या करना है, क्लिंग जो है वो उसमें वर्ड जो है वो अपने को निकालने हैं। तो यहाँ पर के, एल, आई, एन और जी इसमें अपने को निकालने कितने बनेंगे। के से चालू करते, के से चालू किया तो के एल पहला ही बन गया यहाँ पर, लेकिन लास्ट तक बोलना है। के एल एम एन, के और एन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। छोटा वर्ड लग रहा है लेकिन बनेंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बनेगा नहीं, एल से चालू करेंगे, एल एम एन देखो तीसरा बन गया, एल एम एन ओ, आई जे के एन ओ, जी के आगे जा नहीं सकते। अब हम कहाँ से चालू करेंगे, जी की साइड से। तो बोथ साइड अपने को बोलना है। तो यहाँ पर जी एच आई नंबर 4 देखो, जी एच आई जे के, जी के नंबर 5, जी एच आई जे के समझ गए, एन ओ पी, आई जे के देखो आई से बन गया, आई जे के यानी कि कितना 6 नंबर, एल एम के से आगे जा नहीं सकते। लास्ट कितना है 6, यानी कि ऑप्शन किसको कर देंगे, सी वाले को ऑप्शन जो है वो टिक कर देंगे, यानी कि 6 जो है वो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद यही है कि आप जो है वो एक बार अगर आप सीख लेंगे इन चीज़ों को तो धुआं कर देंगे आप, मुझे पता है। और मैंने इतनी मेहनत जो है वो ज़रूर करी है, वीडियोज़ को उतना ही प्यार दीजिएगा, बहुत मेहनत का काम है ये। यकीन आपको लगता होगा कि एक छोटी से छोटी मिस्टेक भी जो है वो वीडियो को वापस से शूट करने के लिए मजबूर कर देती है हमें। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई भी गलती इन वीडियोज़ के अंदर हो, ताकि आपको एकदम फ्रेश एक्यूरेट A to Z चीज़ें जो है वो आपकी मिले। आगे बढ़ते हैं, एक और अपने को क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, डेबल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं कि उनके बीच पे उतने ही अक्षर हैं जितने कि
अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो डेबल का भी हम निकाल लेते हैं। क्या है डेबल में, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, बहुत आराम के साथ में आप कर सकते हो। DABBLE, इसमें देखते हैं लेटर पेयर। डी से चालू करेंगे सर, DEFGHI नहीं बन रहा, AB बन गया ना पहला, AB, लेकिन लास्ट तक बोलना ABCDE, AE बन गया। BCDE नंबर कितना हो जाएगा 3, BCDLM, ई से आगे जा नहीं सकते सर, इस साइड बोलेंगे ई से। तो ई के बाद में F, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ई से बड़ा एक L है, उसके अलावा और ई से छोटे तो बने ही नहीं सकते, बड़े होंगे तो बनेंगे ना। EFGHIJ आपकी तसल्ली के लिए पूरा बोल लिया, L से बड़ा है नहीं तो चेक ही मत करो। BCDE नहीं बन रहेगा, इस B से चालू करते हैं, BC और D, यहाँ पे कितना हो गया, चौथा हो गया आपका। यहाँ पर AB, D से आगे जा नहीं सकते। लास्ट आपका कितना आया, 4 आया, तो लेटर पेयर यहाँ पर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 4 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया, ऑप्शन सी को उड़ा दिया। मुझे पक्का विश्वास है कि लेटर पेयर से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, आप धुआं कर देंगे उसको, ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। आ गया, अपने को क्या दिया गया है यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप समझिए कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या दिया गया है कि दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करो, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है वो सजाना है। समझते हैं इस चीज़ को, आपके फ़ोन यूज करते होंगे, फ़ोन में सबके नाम भी होते होंगे, ए वालों का ऊपर, बी वालों का, सी का वालों का नीचे, इस तरीके से। लेकिन सिर्फ ए का कोई एक ही नाम तो होता नहीं है, जैसे कि अमित आ गया, अंकुश आ गया, ठीक है जी, अमिताभ आ गया, अनीता आ गई, ठीक है, अनामिका आ गई। अब इनमें जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से सेट करना है ए को। अब ऐसा तो है नहीं कि ए वाले सब एक लाइन में आ जाते हैं, वो भी ऊपर नीचे होते हैं, वो सीक्वेंस के हिसाब से होते हैं। अब वो किस तरीके से जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट किए जाते हैं, ये अपने को बताना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन जो है वो आपका इस फॉर्मेट में आएगा, राइट। 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे होंगे, ये ऑप्शन लिखा होगा। अब मैंने आपकी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आसान करी है, समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर मैंने जो है ये जो है वो आपके क्या बनाए हैं। आप थोड़ा सा इसको जो है वो आप देख लीजिएगा किस तरीके से जो है वो मैंने इनको किया है। यहाँ पर सारे के सारे वर्ड को मैंने ऐसे लाइन में लिखा है। अब आप ये गलती बिल्कुल ना करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि अगर आप इनको अपनी शीट के अंदर अगर आप निकालेंगे, मतलब शीट के अंदर लिखोगे, टाइम लग जाएगा। ऐसा काम नहीं करना, केवल सिखाने के लिए मैंने इस वे में जो है वो लिखे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सभी वर्ड के पहला लेटर चेक करो। जो छोटा लेटर होगा ना, छोटा मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे कि ए पहले आता है तो वो सबसे ऊपर रहेगा, बी बाद में आता है तो नीचे रहेगा, बात ये। तो पहला लेटर देखो, इसमें भी टी, 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 सबका टी जो है वो आपका क्या हो गया, सेम हो गया, बराबर हो गया, कुछ नहीं कर सकते। आगे वाला लेटर देखते हैं, आगे वाले लेटर में भी क्या है, ओ है, सेम है सारा। तो सेम में तो कोई भी डिसाइड जो है वो आप नहीं कर पाओगे। आर में भी सेम है, इसके बाद में सेम नहीं है। इसके बाद में सबसे छोटा लेटर देखो, सबसे पहले आने वाला देखो, आर है, एस है, टी है और क्यू है, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, मतलब चौथा लेटर जो है वो सबसे पहले पे आएगा। अब चौथा जो है वो आपका किस किस के अंदर दिया गया है, पहले नंबर पे ए और डी में दिया गया है, बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए। ये तरीके हैं क्वेश्चन करने को, ऑप्शन के सहारे लेने हैं ताकि अपना टाइम कम से कम लगे। अच्छा चलिए जी आगे देख लेते हैं। ये अपना काम हो गया। अब इसके बाद में टी, आर, एस और इसमें सबसे छोटा जो है वो आपका कौन सा बनेगा। यहाँ पे आर जो है वो सबसे छोटा है, आर, एस और टी में से, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। मतलब पहला तो चौथे वाला सबसे पहले और उसके बाद में कौन सा आएगा, दूसरा। चौथे के बाद में दूसरा जो है वो आपका किस में दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए को टिक कर दिया, अपना काम हो गया। लेकिन अपने को पूरा सीखना है, इस वजह से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपका ये भी हो गया, पहला और दूसरा तो हो गया। अब तीसरा, चौथा और पाँचवा। अब यहाँ पर एस है, यहाँ पे 2 टी है, तो तीसरे नंबर पे छोटा आएगा, तो एस जो है वो छोटा है टी से, तो तीसरे नंबर पे ये हो गया। अब लड़ाई किस किस की है, चौथे और पांचवे की लड़ाई है, वो अपन सुलझाते हैं। यहाँ पर क्या है, टी है, यहाँ पर टी है। अब बताओ ये दोनों लड़ गए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, टी और टी कट कर दो और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर क्या दिया गया, ओ, यहाँ पर क्या दिया गया है, यू दिया गया है। तो पहले कौन सा आएगा, चौथे नंबर पे पहले वाला आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ओ छोटा है, यू बाद में आएगा। चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, पाँचवें नंबर पे ये हो जाएगा। तो सबसे पहले एक नंबर पे कौन सा आएगा, चौथे वाला आ जाएगा। इसके बाद में 2 नंबर पे आपका दूसरे वाला आ जाएगा। 3 नंबर पे आपका 3 नंबर वाला, चौथे नंबर पे 1 नंबर वाला और पाँचवें पे 5वां। तो 4 2 3 1 5 जो है वो आपका ऑप्शन ए के अंदर था ही, ये अपन ने कर दिया। विद्वान लोगों समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अपने को बनाने हैं। बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन जो है वो कर लिए। और ये वाला क्वेश्चन अपने को क्या कहता है विद्वान लोगों, ये सुनो आप।
सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर भी लिखा है। हम एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें मैं इनको सिंगल लाइन में जो है इस तरीके से नहीं लिखूंगा और हम सीधा उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना बहुत आवश्यक है। इस बात को मैं बार बार आपको बताता रहूँगा ताकि आप इस बारे के बारे में आप अवश्य जानें। यहाँ पर पहला अगर आप लेटर देखो तो क्या आ रहा है, एन आ रहा है, सेम आ रहा है। ई जो है वो आपका सेम आ रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या देखना है, सबसे छोटा देखो भाई, ए है सर सबसे छोटा, उसके बाद में सी, उसके बाद में एस है, यानी कि सबसे लास्ट में जो है वो आपका 1 नंबर वाला आएगा, ठीक है जी। और उससे पहले जो है वो आपका 2 नंबर वाला जो है वो आपका आएगा ही आएगा। मैं सीधा क्वेश्चन जो है वो 3 पे टिक कर सकता हूँ देखे बिना। अब आप कहो, बताओ कैसे टाइम बचाया आपने। यार सबसे बड़ा एस है तो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब 1 नंबर वाला सबसे लास्ट में, 1 नंबर वाला सबसे लास्ट में, 3 में, ठीक है जी। उससे पहले जो आएगा वो सी नंबर, क्योंकि ए तो सबसे छोटा है तो ये तो पहले और दूसरे नंबर पे हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे तो आपका 2 नंबर वाला आएगा, तीसरे नंबर पे 2 जो है वो इसके अंदर है और किसी में है नहीं, तो ऑप्शन सी को टिक कर दिया, बात खत्म। लड़ाई नहीं करनी है अपने को। लेकिन यहाँ पे करते हैं एकदम प्रॉपर वे में। पहले पे आएंगे ए और दो ए आ गए, तो मतलब पहला और दूसरा यहीं का हो गया। छोटा कौन सा हो गया, आर वाला, तो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे आपका सी वाला हो जाएगा और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा, बात खत्म। तो यानी कि 4 3 2 1 होगा। 4 3 2 1 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। हमने सही टिक किया, हमने सही तरीके से किया, समझ रहे हैं। आसान है, आसान चीज़ें हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर वापस से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको सबको सेट करना है और मैंने यहाँ पर लाइनों में इसको लिखा भी नहीं है। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे एग्जाम में वो आप समझ लो। सबसे पहले वाला वर्ड देखो आप, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर, सबके अंदर पी आर है, पी आर है, पी आर है। क्या आगे भी है क्या? इसके बाद में यहाँ पर भी पी आर है, यहाँ पर भी पी आर है। इसके बाद में यहाँ पर ए है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर ए है, बाकी सब में क्या है, ई है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला 3 के अंदर है, मतलब डी वाले को तो पहले ही रोंग कर दो, सीधी सी बात है। इसके बाद में 2 के बाद में आएगा कौन सा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर ई सेम ई सेम ई सेम और ई सेम। इसके बाद में यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पे सी है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे ए वाला हो जाएगा, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, मतलब पहले 2 नंबर वाला, उसके बाद में 1 नंबर वाला। 2 के बाद में 1 यानी कि सी वाला भी गलत हो जाएगा। ए और बी में से अपने को करना है। अब 5 का आएगा कि 3 का आएगा, ये अपने को देखना है। यहाँ पर सी 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 सब में कॉमन है, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पर ई है। तो मतलब बाद में तो आपका 3 नंबर वाला हो गया, लेकिन ई और ई की पहले लड़ाई होगी, क्योंकि ई पहले आएगा आपका आई से, तो ई और ई से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर डी है और यहाँ पे पी है, तो पहले कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर पे आपका 5 वाला आ जाएगा। तो 2 1 5 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। इससे ज़्यादा अपने को टाइम लगाना नहीं है और हमें आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो उम्मीद करूँगा कि डिक्शनरी के क्वेश्चन को आप उड़ा देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे आपके एग्जाम में विद्वान लोगों ऐसे ही बनते, मिसलेनियस टाइप के जो है वो आपके क्वेश्चन हैं। जैसे कि नीचे एक शब्द दिया गया है, उसके बाद में 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्या कहा है कि मतलब यहाँ पर जो एक बड़ा वाला वर्ड जो है अपने को क्या दिया गया, कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन से कौन सा वर्ड ऐसा है ए बी सी और डी में से जो आपका नहीं बना सकते, ये अपने को देखना है। नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले की सेक्शन की बात करते हैं। क्या आपके पास में एस है क्या? देखिए ये है। यू है क्या आपके पास में? बिल्कुल है। क्या आपके पास में सी टी आई ओ है नहीं क्या? सी है, टी है, आई है, ओ है, एन है, मतलब पहले वाला तो बन सकता है। कोइंस को जो है वो अपन देखते हैं, सी ओ आई एन एस। तो सी है, ओ है, आई है, एन है, एस है, ये भी आपका बन जाएगा। सी ए यू टी आई ओ एन, अच्छा जी सी है, सी तो है यहाँ पर। क्या यहाँ पर ए है क्या? कंस्ट्रक्शन में ए है क्या? कहीं पर भी नहीं है। और नहीं है तो इसका मतलब वो ए कहाँ से लाओगे, मतलब नहीं बन सकता। इसका मतलब आपका क्या हो गया, सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, अपना काम हो गया। आगे दिया गया है वापिस वही क्वेश्चन कि एक ऊपर बड़ा वर्ड दिया गया और नीचे दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ऐसा अपने को फाइंड आउट करना। इंटेलिजेंस से क्या नहीं बन सकता। अब क्या कह रहा है, टी आई डबल एल ए जी ई, टी आई डबल एल, क्या यहाँ पर इंटेलिजेंस में ए है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही जो है वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ए तो इंटेलिजेंस में है ही नहीं, तो मतलब बन भी नहीं सकता। अपना काम बन गया। लेकिन कई बार जो है वो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं जिनको पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि नीचे एक शब्द दिया गया और 4 अन्य शब्द दिए गए।
दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, हमें ऐसा निकालना है जो बनाया जा सकता है, मतलब 3 तो नहीं बनाए जाएंगे, एक बनाया जाएगा, रिवर। अच्छा जी, आई तो है ही नहीं कंट्रोवर्सी के अंदर, तो ये नहीं बन सकता। स्टोरी बन सकता है क्या, देखो एस बनाएंगे, टी बनाएंगे, ओ बनाएंगे, आर बनाएंगे, वाई बनाएंगे, पांचों के पांचों मिल गए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला बन गया ना। आसान है। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया गया, रेपुटेशन से क्या बना सकते हैं, पॉन्ड। अच्छा जी, रेपुटेशन में तो डी तो है ही नहीं, ये वाला नहीं बन सकता। रिक्वायर, क्यू तो है ही नहीं, नहीं बन सकता। रिटायर, आर है, ई है, टी है, आई है, वापिस आर नहीं है दूसरा और ई नहीं है, ये भी नहीं बन सकता। ट्यूटर बन सकता है क्या, TUTOR, पांचों मिल गए, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, डी। रिटायर को कैसे अलग किया, 2 आर नहीं है अपने पास, रेपुटेशन में एक ही आर है, 2 कहां से लेके आएंगे, है ना, ये समझ गए। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। आगे वाले क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या कहा गया, कुछ मिसलेनियस टाइप के ये क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। जैसे कि दिए गए अक्षरों के क्रम से अगर क्रमांकित किया जाए, मतलब जो ऑप्शन में दे रखे उनको, जो हमारे नंबर दे रखे हैं, जैसे कि 5 है, 5 पे क्या आता है, ई आता है। अगर इस तरीके से अगर मैं नंबर दे दूं तो उनमें से एक मीनिंगफुल वर्ड बन के निकलेगा, तो ऐसा कौन सा जो है वो ऑप्शन अपना सही रहेगा। अब मीनिंगफुल वर्ड, अब आप सोचेंगे कि सर कोई इंग्लिश का ऐसा वर्ड आ जाए जो हमें मतलब ही नहीं पता हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जनाब, ये रीजनिंग है, यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट नहीं लेगा आपसे, इंग्लिश का इंग्लिश में ही टेस्ट लिया जाता है, ठीक है ना। कोई वन वर्ड और या जो भी आपका इडियम फ्रेजेस जो भी आपको उनको पूछनी है, जो कि आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो भी पूछे जाने हैं, वो आपको इंग्लिश के सेक्शन में पूछे जाएंगे, ना कि यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत बेसिक वर्ड आपके काम में लिए जाते हैं, जैसे कि आपका पंखा, कूलर, रूम, एसी, इस तरीके, रेफ्रिजरेटर और ये सब। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इनको क्रम से जो क्रमांकित करने वाले हैं, अगर इनके अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट लिखूँ तो ये ई है, ये आपका आर बन जाएगा, ये ई बनेगा, ये एच बनेगा, ये ए बनेगा, ये सी बनेगा, ये ई बनेगा। EREHACE, ऐसा कोई वर्ड आपने देखा है क्या, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। इसमें बी वाले में देखते हैं तो 20 पे आता है टी, ई 5 पे आता है, 1 पर ए आता है, इसके बाद में सी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ई आ जाएगा और आर आ जाएगा। क्या एक मीनिंगफुल वर्ड बना गया, बिल्कुल। टीचर, TEACHER, टीचर यानी कि अध्यापक, ऑप्शन बी हो गया। चलो जी, आपका काम हो गया, है ना आसान। तो इस तरीके से अपने को ऐसे क्वेश्चंस कर लेने। अलग अलग तरीके के मिसलेनियस कुछ भी बन सकता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल अल्फ़ाबेट आती है आपको, सब आता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे कि हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करना है, ठीक है जी। और OHEM अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द जो है वो आपके बनाए जा सकते हैं, OEHM। अब विद्वान लोगों, कंडीशन ये है कि हर एक लेटर का एक बार ही यूज करना है, दोबारा यूज नहीं करना। तो जैसे कि मैं एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना चाहूँ तो मेरे सामने आपका क्या हो गया, HOME, होम हो जाएगा। तो होम जो है वो आपका बन गया, इसका मतलब एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, इसके अलावा तो बन नहीं सकता। और आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, बहुत ईजी था, इसके अलावा दूसरा बन नहीं सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए, ठीक है जी, प्रत्येक समूह के इन अक्षरों को व्यवस्थित करो, यानी कि रीअरेंज आप कर सकते हो, इनको उल्टा सीधा ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, और फिर एक ऑड वर्ड का जो है वो अपने को पता लगाना है। अब इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है अपने को। क्या बन सकता है कि यहाँ पर अगर वर्ड बनाएं तो आपका क्या बन जाएगा, SEVEN, 7, यानी कि 7। ये आपका क्या बन जाएगा, डिवाइड, तो DEVIDE, डिवाइड आपका बन गया। ये जो है वो आपका क्या बन जाएगा, FOUR बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, EIGHT, ये 7 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 7 4 8। और ये आपका डिवाइड अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हुआ कि नहीं हुआ, आराम के साथ में हो गया यार। 3 तो आपके नंबरों के वर्ड थे, एक जो है वो आपका सिंबल के लिए आने वाला काम है। तो अल्फ़ाबेट में कहीं किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और विद्वान लोगों, मैंने आपको कहा ही है, बहुत मेहनत के साथ में तैयार किया गया कोर्स है। एक बार अगर आप देख लेंगे रीजनिंग के सेक्शन में, आपको कभी जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अपने को आगे क्या दिया गया है, यदि शब्द ये जो अपने को दिया गया है, इसमें पहले इसका पहला जो है वो आपका क्या है, इसका पहला वर्ड जो है, लेटर जो है वो आपका एस है। इसका चौथा जो है वो आपका क्या है, ई है। और
यहां पर अगर आगे की तरफ बात करूं मैं, 7वां और 11वां, अब 7वां और 11वां करें तो ये आपका चौथा था, 5, 6 और 7 यानी कि एल हो जाएगा। इसके बाद में 11वां तो यानी कि 8, 9, 10 और 11 यानी कि एस हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है वो आपके सारे के सारे SELS, ये आपके 4 लेटर आए। इनसे यदि कोई शब्द बनाना, अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है, मीनिंगफुल वर्ड, तो उस शब्द का पहला अक्षर जो है वो अपने को निकालना है, ये अपने को निकालना है। अब इससे मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकता है? सेल्स नहीं बन सकता। यहाँ पर क्या बन सकता है? लेस बन सकता है, कम बन सकता है, हानि बन सकता है। ये आपका जो है वो आपका लेस आ गया। अब इसका पहला लेटर जो है वो आपका क्या है? एल। और एल आपको कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। ऑप्शन ए को टिक कर दो, अपना काम बन गया। बस, आसान था। आगे आते, आगे क्या दिया गया? यदि गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट वर्ड जो है वो अपने को दिया गया है, शब्द के पहले अक्षर को छठे अक्षर से बदल दिया जाए, दूसरे को 7वें से, और इसी प्रकार ये क्रम जारी रहे, तो कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर जो है वो आपका बनेगा? ये अपने को दिया है। चलो जी, इसको देखते हैं अपन। तो गवर्नमेंट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो आपका लिख लेता हूँ, GOVERNMENT। अब इसके टोटल जो वर्ड हैं वो आपके लेटर जो है वो आपके कितने? 5 और 5 आपके कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर ये क्या कहता है कि पहले अक्षर को छठे से बदल दे, मतलब पहला जो है वो आपका किसकी जगह चला जाएगा? छठे की जगह। इसका मतलब G यहाँ पर हो जाएगा और N जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे को कहाँ पे बदलना है? 7वें से, तो दूसरे को हम बदल देते हैं 7वें से, तो आपका M जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, O जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में E जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, V यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा जी, N इधर आ जाएगा, E जो है वो आपका इधर चला जाएगा, और T इधर आ जाएगा, और R जो है वो आपका इधर हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा बदल गया। तो दाएं से 8वें के दाएं 5वां, दाएं से दाएं जाते हैं तो अपने को पता है कि क्या करते हैं? -8 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो आपका कितना बनेगा? 3। दाएं से तीसरा वर्ड, अब इसमें बदले हुए में दाएं से तीसरा, पहला, क्योंकि दायां तो आपका इधर ही बनेगा, राइट, तो 1, 2 और 3, तीसरा लेटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? V आपको किस में दिया गया? ऑप्शन सी के अंदर जो है वो दिया गया है। और अल्फ़ाबेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इससे ज़्यादा अपने को कुछ भी ट्राई जो है वो नहीं करना है। हाउ मेनी वेज कैन बी वर्ड प्राइड बी एडजस्टेड, यानी कि प्राइड को कितने तरीके से, कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है, ये अपने को पूछा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में AT है, इसको कितने तरीके से आप बना सकते हो? इसने ये नहीं कहा कि मीनिंगफुल बनाना है, कुछ भी बनाओ, बट कितने तरीके से बना सकते हो। अब आप AT, तो आपको एक तो ये हो गया। अब इसको उल्टा कर दो तो आपका TA बन जाएगा। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या? मतलब अगर 2 लेटर का आया तो कितनी बार समायोजित किया जा सकता है? 2 बार। या फिर आप ऐसा कर दो कि 2 का फैक्टोरियल कर दो, 2 गुणा 1, आपका कितनी आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो इसी प्रकार इसके नंबर ऑफ लेटर जो है विद्वान लोगों, वो आपके कितने हैं? 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल कर दो, यानी कि 5 गुणा 4, 4 गुणा 3। ठीक है जी, राइट। इसके अलावा 5 को 4 से गुणा किया तो 20 हुआ, 20 को 3 से गुणा किया तो आपका कितना हुआ? 60 हुआ। 60 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, और 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 120। तो 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 को 5, 4, 3, 2, 1 गुणा जो है वो आपका कर दिया। 7 लेटर होते तो 7 का फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1, इस तरीके से करते। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 120। 120 आपको किस में दिया गया? ऑप्शन बी में। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अगर आप एक बार देख लेंगे फर्स्ट से लास्ट तक, पूरा एक ही पार्ट में अपना ख़त्म हो गया है, बहुत आराम के साथ में और इजी तरीके से। नोट्स आप ज़रूर बनाना, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और भी कोई दिक्कत आती है किसी भी तरीके की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उनके बातों के जवाब मिल जाएंगे। और अपना प्यार, विश्वास मिशन ज्ञान पे बनाए रखना। मिलेंगे नए पार्ट में, नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।